अगर आप किसी और के सपनों की एक झलक देख पाएं, तो आप क्या देखेंगे? क्या वे लोगों और वातावरण से भरे हुए अच्छे दृश्य होंगे, या फिर सिर्फ घुले मिले से कुछ रंग और आवाजें? दूसरों के सपनों को देख पाने का विचार कुछ असंभव सा लगता है, पर वैज्ञानिक इसे सच्चाई बनाने के बहुत नजदीक हैं। वे नींद में कैसे आपके विचारों को देख सकते हैं? क्या ये हमें अपने सपनों को समझने में मददगार साबित होगा? और इसके क्या खतरे हो सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप अपने सपने रिकॉर्ड कर पाएं। साल 2017 में वैज्ञानिक डैनियल ऑल्डिस ने सपनों को डिजिटल सूचना में बदलने का एक तरीका खोजा। एक तरफ जहां उनकी टीम हमारे सपनों के स्वभाव को जानने के लिए उत्साहित थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसके होने वाले असर को लेकर चिंतित थे। जैसे कि इस डिजिटल सूचना को हैक कर पाने में कितना समय लगेगा? हम रात करीब 2 घंटे सपने देखने में बिताते हैं, जिसमें से 5 से 6 सपने देखते हैं, पर उठने के कुछ सेकंड्स बाद ही हम उनमें से 95% सपने भूल चुके होते हैं। नतीजन, हर सुबह हम अपने सपनों में देखी गई कुछ विचित्र कहानियों के टुकड़े जोड़ने में लगे रहते हैं, जिससे हम उनका मतलब निकाल सकें। सालों से ही लोग इस रहस्य को जानने की कोशिश करते रहे हैं कि आखिर हम सपने क्यों देखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार सपने दबे हुए सेक्सुअल और आक्रामक भावनाओं का द्वार होते हैं। साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग ने सपनों को एक शुद्ध परिभाषा की तरह देखा है, जो कि हमारी उन समस्याओं को सुलझाने में मदद करती हैं जो कि हमें तब होती हैं जब हम जागे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड के साइकियाट्रिस्ट्स जे एलन हॉब्सन और रॉबर्ट मैकार्ली की सपनों को लेकर कुछ अलग सोच थी। उनके अनुसार सपने और कुछ नहीं बल्कि गहरी नींद में हो रही न्यूरल क्रियाओं को समझने का प्रयास होते हैं। पर यह सब सिर्फ सिद्धांत हैं। अगर हम अपने सपनों की गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो हमें उन पर ध्यान देने का तरीका ढूंढना होगा, और ये हमें वापस डैनियल ऑल्डिस पर ले आता है। ऑल्डिस ने सोचा कि सोए हुए व्यक्तियों के बाहों, टांगों और ठोड़ी से इलेक्ट्रोड को जोड़ना सपनों को रिकॉर्ड करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम अपनी सबसे गहरी नींद यानी REM या रैपिड आई मूवमेंट में पहुंचते हैं, तब भी हमारा मस्तिष्क नर्व इंपल्स भेजता है। ये हमारी शारीरिक गतिविधियों को हमारे सपनों में दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोड इन इंपल्सेस को नापकर जानकारी इकट्ठी करते हैं और इसे एक अवतार से जोड़ देते हैं, जो कि सोए हुए व्यक्ति की गतिविधियों की नकल करता है। इस टीम ने 6 इलेक्ट्रोड्स को व्यक्ति के मुंह और गले से जोड़ा ताकि उसकी भाषा को समझा जा सके। अब ऑल्डिस इससे भी आगे जाने के लिए वैज्ञानिकों की एक ड्रीम टीम के साथ काम कर रहे हैं। वे मस्तिष्क के विजुअल सिस्टम को टैप करके मस्तिष्क की भाषा, शारीरिक गतिविधियों और सपनों के दृश्यों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगले 10 से 20 सालों में लोग इस टेक्नोलॉजी से अपने सपनों को अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स में रिकॉर्ड करके अगली सुबह देख पाएंगे। पर इन सब का क्या फायदा होगा? हम अपने सपनों को देख तो पाएंगे, पर क्या ये हमें अपने आप को समझने में मदद करेगा? हम अपने सपनों का गलत मतलब भी तो निकाल सकते हैं, और इन गलत मतलबों को जीवन का आधार भी बना सकते हैं। और अपने सपनों को डिजिटाइज करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्या होगा अगर किसी ने हमारी इस डिजिटल सूचना को हैक करने का तरीका ढूंढ लिया? वे हमारे विचारों में शामिल होकर हमारे लिए गए फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, या हमें हमारे किसी शर्मनाक विचार को लीक करके ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो शायद हमारे सपनों की सबसे अच्छी जगह हमारे मस्तिष्क में ही है। हमारे लिए ये पता लगाना ज्यादा सही रहेगा कि हम अपने सपनों को काबू में कैसे करें, बजाय इसके कि हम उन्हें रिकॉर्ड कैसे करें। पर ये दूसरे क्या हो अगर का विषय है।